अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी ख्याल से हो गई न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और कुछ बड़ी अपडेट है, नई अपडेट निकल आ रही है, उसके हवाले से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट जो बड़े निकल कर आ रही है, अभी जो कुवैत के अंदर कुछ ऐसा जो है सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा, जिसमें कि आप अपना घर बैठे सिविल आईडी रिन्यूअल कर सकते हैं। और जो PACI के एम्प्लॉय हैं, और इसमें जो है आप 40 सेकंड के अंदर जो है आपका डेटा सबमिट कर दिया जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना डेटा पूरा स्कैन करके जो है वेबसाइट पे डालेंगे, और उसके बाद में जो है PACI का एम्प्लॉय जो है वो आपके डेटा को सबमिट कर देगा सिर्फ 40 सेकंड के अंदर। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। अगर बात करें इसमें तो तकरीबन 3 घंटे के अंदर 1000 एप्लीकेशन वगैरह इसमें सबमिट हो सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी। और ये जो है जैसे कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें आप करा सकते हैं, डोमेस्टिक वीज़ा वगैरह का भी करा सकते हैं, और जो बच्चे पैदा वगैरह होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के तहत। और भी कुछ बड़े अलग अलग तरीके के जो है रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉन्च वगैरह होता है या इसका क्या प्रोसेस रहेगा, सारी डिटेल्स की वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से बना कर दूंगा, ताकि आप भी इसमें घर बैठे अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकें और आप अपने घर बैठे सिविल आईडी रिन्यूअल करा सकें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और आने वाले वक्त में जो है अपनी सिविल आईडी घर बैठे रिन्यूअल कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे इंडिया टू कुवैत जो फ़्लाइट स्टार्ट है वो मुझे बताइए क्या अपडेट है उसके हवाले से। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है इंडियन एम्बेसी ने एक फॉर्म जारी किया है। अगर आपने वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर दीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्म का लिंक दिया है, और अपनी पूरी डिटेल्स डाल दीजिएगा। जो लोग छुट्टी पाए हुए हैं कुवैत से वो लोग फॉर्म भरेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ही जो है फ़्लाइट का अनाउंस किया जा सकता है, और उन लोगों को कुवैत के अंदर वापस आने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि अभी इंडियन एम्बेसी ने ऐलान किया था कि जो लोग वो फॉर्म भरेंगे उनका डाटा हमारे पास में आ जाएगा, और जैसे ही डाटा आ जाएगा तो उससे इंडियन एम्बेसी को मालूम पड़ जाएगा अभी कुवैत से कितने लोग जो है इंडिया के अंदर छुट्टी पे आए हुए हैं, कितने लोग नहीं आए हुए हैं। तो आप ज़रूर उस फॉर्म को जो है सबमिट कीजिए, ताकि आपको कहीं से भी कैसे भी कांटेक्ट किया जाए और आप अपनी जो काम करते थे कुवैत के अंदर उस काम पे लौट सकें। अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई फॉर्म किस तरह से बनना होगा, तो मैं आपको बताऊं, जब वो फॉर्म आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, वीज़ा टाइप, और आप कितने दिन से छुट्टी पाए हुए हैं, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ आपको डालनी होंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि इन दो ही चीज़ों के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको सबमिट अच्छे से करनी है, चाहे मेल आईडी डालें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालें। बेहतर यही होगा कि दोनों चीज़ आप डाल दें, एक चीज़ ना डालें, दोनों चीज़ें डालें, ताकि आपको एक से कॉन्टैक्ट नहीं तो दूसरी चीज़ से कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।